स्वागत है आपका मैम। मुझे मुझे ना बार बार जल्दी जल्दी बीपी डाउन हो रहा है। बीपी डाउन हो रहा है? हाँ जी। और बीपी एकदम से ऐसा एकदम डाउन हो जाता है, छाती में भी पेन सा होता है। कितना डाउन हो जाता है पूरा बताइए। एकदम से बहुत डाउन हो जाता है, घबराहट सी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। नहीं नहीं, हमें वो बताइए कितना चला जाता है, ऊपर का कितना, नीचे का कितना? ये नीचे का 60-70 रह जाता है, कम कम रह जाता है, बहुत कम हो जाता है, मतलब ऊपर का भी नीचे का भी। और ठीक दर्द है। बहुत रहता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है एकदम से, घबराहट हो जाती है, बेचैनी सी। बीपी एकदम से डाउन हो रहा है बहुत जल्दी। अच्छा, आप हेल्दी हैं क्या? मतलब ठीक हूँ, हेल्दी भी नहीं हो, सिर में भी दर्द रहता है, हेल्दी भी नहीं हो, ज्यादा मोटी भी नहीं हो, पतली भी नहीं हो, ठीक हूँ मतलब। ठीक है। जब भी आपका बीपी डाउन हो, फौरी तौर पर आप एक कॉफी पी लिया करें। फौरन एक कॉफी पी लिया करिए और ऐसी नमकीन चीज़ें खाया करिए और नमक का पानी पी सकते हैं और ताकतवर ग़िज़ाएं खा सकते हैं। एक तो ये। अब ये ठीक कैसे हो? तो और ये करें आप कि अलसी को हल्का सा भून लें। अलसी को हल्का सा भून लें और इसका पाउडर बना लें। 2 छोटी इलायची आधा चम्मच अलसी के साथ रोज खाएं, 1 चुटकी नमक जैतून के पानी से। दिन में 1 बार या 2 बार ले लिया करें। काफी वक्त लगेगा, आपको फायदा होना मुमकिन है। जी। नीतू जी बिहार से, स्वागत है आपका। 2 क्वेश्चन मैं अपने बारे में पूछना जानना चाहती हूँ सर से। मेरी शरीर में हमेशा कंपन रहती है, मतलब कोई बर्तन उर्तन पकड़ते हैं ना तो मतलब थर थर कांपते रहता है, हाथ पैर सीना उना सब पूरा बदन मेरा कांपता रहता है और सीने में मेरा दर्द भी रहता है। और दूसरा मेरे आंखों के लिए, आंख की रोशनी मेरी धीरे धीरे कम होती चली जा रही। 2 साल पहले डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मोतियाबिंद में आपका चालू हो गया है, हल्का हल्का है। इसके बारे में कुछ नुस्खा बताएं। ठीक है। और तीसरा है, मैं अपनी बच्ची के बारे में जानना चाहती हूँ। उसे मतलब गांठे के सर का नुस्खा मैं दे रही हूँ गांठे के लिए। तो मतलब सर बोले एलोवेरा का सिरका मतलब देने के लिए, तो मैंने कैसे दूं और किस टाइम दूं। और दूसरा मतलब कि ये जो है गोन चिरौंजा क्या चीज तो सर बताए हैं। अच्छा, बच्चे के गांठे हैं? जी, गांठे के लिए सर का नुस्खा मैं दे रही हूँ। गांठे में मेरी बच्ची का प्रॉब्लम है, तो मैं गांठे के लिए मैं सर का नुस्खा दे रही हूँ उसे। सर से मैंने बात की थी 2-3 बार और आपसे बात हुई है। तो मतलब सर बोले हुए थे कि मतलब एलोवेरा का सिरका आप दे सकती हैं। तो मतलब किस तरह से मैं दूं उसे, मैंने उसे फायदा पहुंचे। गोंद चिरौंजा मतलब सर बोले हुए थे दाग धब्बा के लिए देने के लिए, तो दूध में मिला करके। तो मतलब कि दूध तो सर मना करते हैं, दूध और घी गांठे वाला के लिए। तो मैंने देना क्या दूध के साथ सही होगा? मैं मंगा चुकी हूँ आपके यहाँ से, 2-3 बार से उसे दे भी रही हूँ रात में। मैं ये जानना चाहती हूँ। हाँ, ये बात सही है आपने कही कि गांठों वालों को एनिमल फैट से परहेज करना चाहिए। एनिमल फैट दूध में भी है, घी में भी है और मक्खन में भी है। तो वो आप नमक जैतून और खाने के सोडा 1-1 चुटकी इसके साथ बच्ची को दे सकते हैं। और क्या सवाल है? आंखों की रोशनी कम। हाँ देखिए, अभी कोशिश कर लीजिए क्योंकि मोतियाबिंद डॉक्टर ने कहा है कि शुरू हो गया है, पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है। जब ये बिगड़ जाता है तो फिर इसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी अगर ऑपरेशन डॉक्टर कहता है तो करा सकते हैं, तो वो आसान है और
कामयाब भी है। लेकिन जब तक नहीं है तो जब तक आप सौंफ खाया करें खूब चबा के, या सौंफ को उबाल के उसका पानी पिया करें, और इसमें गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम मिलाकर 1 दिन में 1 बार ज़रूर पिया करें। जब गाजर का ज़माना हो तो गाजर के जूस में 1 ग्राम गोंद मोरिंगा मिलाकर लिया करें, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मुमकिन है। जी, शरीर में कंपन रहती है, सीने में दर्द रहता है। अगर शरीर में कंपन भी है, दर्द भी है, तो 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं और आधा ग्राम गोंद स्याह खाकर इस पानी से दिन में 1 बार या 2 बार सेवन कर लिया करें खाने के बाद, तो आपको फायदा मुमकिन है। स्वागत है मैम आपका। तो मेरे बायां आंगन कमर से लेके घुटना में दर्द है। वो बायां घुटना के साइड से एड़ी तक ले मेरा के बुझाता है, कुछ इधर से दर्द भी होती है, तानती है। वो भी है। आपसे बताओ, मेरा के सारा बोलता है फलेरिया के अंगच है, तो फलेरिया है कि क्या है? दोनों पाँव सो जाता है, आप डाउन। कभी खूब मोटा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी मोटा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। मैं पैर घसेट के चलती थी तो डॉक्टर के पास गए, हड्डी वाला डॉक्टर के पास, तो लोग एक्सरे लिखवाया था, 4 एक्सरा हुआ, तो उसमें कुछ ना आया। वो बोला से आपको कमर के नस से दर्द होता है। तो यही तो बात है मैडम जी, इससे कैसे ठीक होगा से आप हकीम साहब के बताइए। घर का काम करती हैं आप? ना, हल्का फल्का 2 बहू है, वही काम करती है। और वजन आपका? वजन तो बहुत कम हो गया है, हकीम साहब जो बताते हैं वैसे मैं करती हूँ। खाने पीने के तो बहुत कंट्रोल किया हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपको। ऐसी तकलीफ अगर किसी और को हो तो वो आंसुओं से रो दे। बहुत तकलीफ आप बर्दाश्त करते हैं और थोड़ा लंबे टाइम तक खाना पड़ेगा। सिरका भी आप ले सकते हैं इसके साथ, और रोज़ाना 2 बार खाने के बाद सिरके के पानी से ये कैप्सूल खाइए। और बस 2-3 बातें मेरी मान लीजिए कि एक तो वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय, और बहुत काम ना करें मेहनत का, और 4-5 महीने और दवा खाएं। भगवान से मदद ज़रूर मांगें। फ़ायदा शुरू हुआ है, फ़ायदा पूरा भी हो सकता है। जी, दयावती जी, स्वागत है आपका। जी, और भाई साहब ये बताओ, सिर में ना एक ये खून जम के काला काला गांठ सी हो रही है। तो उनको अब का तो ये बना कर दिया है मैंने, और एस्केर कैप्सूल तो 2 महीने हो गए खाते। तो अभी ये नुस्खा उनके लिए ठीक है, और वे कैसे ठीक होंगे? मोटी मोटी खून की ना गांठ जम रही है अंदर। तो कुछ टेस्ट कराया था तो उसमें लिख रहा सिर में ऊपर जम रही है, जैसे ये ताड़वा होता है ना सिर का ऊपर, वहाँ पे ये जो नुस्खा आपने दिया है, जिनके सर में गांठें हैं उनके लिए सही नुस्खा दिया है। उसमें 1-1 चुटकी वो खाने का सोडा मिलाकर जरूर देना। मुझे तो उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। वक्त ज़्यादा लग सकता है, ज़्यादा समय लग जाए तो परवाह ना करें। अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा नज़र आए तो फिर ये नुस्खा लेते रहें। मुकेश जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। नमस्कार सर। हकीम साहब को नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका। सर मैंने जॉइंट फ्रैक्चर किट मंगाई है, और जो है जीरे का छिड़का पीकेयर कैप्सूल भेजे, तो मैंने कैसे खाने में बता दिए सर। अच्छा देखिए, पीकेयर कैप्सूल खाने के बाद 1-1 कैप्सूल खाया जाता है दिन में 2 टाइम खाने के बाद। और जो किट है वो अगर उसमें 4 दवाइयाँ हैं तो उन सबको पाउडर बनाकर 1-1 ग्राम 2 या 3 बार खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आप इससे आपके पास दवा पहुंच गई तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी आपको फ़ोन आएगा समझाने के लिए, उस हिसाब से भी आप दवाई ले सकते हैं। जी, रिया जम्मू से जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका मैम। हेलो मैम। जी बताएं। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते हकीम जी। स्वागत है आपका रिया जी, बहुत धन्यवाद। सर मैंने गोंद चिरकुंजा मंगवाना है। सर मुझे थोड़ी वीकनेस लगती है, ऐसे जैसे होता है ना कि चौफुस्ती नहीं है कि चलने फिरने में हो गया, हर एक बात में आलस आता है उठने बैठने में, नहीं सो ही जाती हूँ हर टाइम, ऐसा लगता है नहीं थोड़ी देर सो ही जाती हूँ। तो क्या मैं गोंद चिरकुंजा ले सकती हूँ? तो और सर मैं ले रही हूँ आपका वही मैंने बताया था सफीसान वाला, वो सुबह ले रही हूँ एलर्जी वाला। और पहले मैंने एलर्जी का टेस्ट करवाया था, 164 एलर्जी आई थी मुझे, बड़ी ही ज्यादा थी। अब मैंने टेस्ट करवाया सर, मेरी 70% एलर्जी आ रही है, 164 से 70% आई है अभी। अभी क्या मुझे मंथ हुआ लेते सफीसान उनाब अलसी वाला जी। और सर मुझे डार्क सर्कल के लिए बता दो एक के लिए, और गोंद चिरकुंजा में ले सकती हूँ, और मैं वो ले रही हूँ गोंद मोरिंगा भी ले रही हूँ, मैं ये दोनों लेती हूँ सुबह शाम। ठीक है। हाँ देखिए, भगवान का शुक्र कि आपकी एलर्जी में काफ़ी फर्क पड़ गया और एक ही महीना आपने लिया है। देखिए, विश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ है, असली दवा भी बहुत बड़ी चीज़ है, और भगवान से मदद मांगना भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये तीनों बातों पर आप मजबूती से रहिए, भगवान से मदद भी मांगिए, और आप गोंद चिरकुंजा एक चुटकी रोज़ाना ले सकते हैं। ये और ज़्यादा आपकी मदद करेगा। और गोंद मोरिंगा भी आप ले रही हैं, वो 1 ग्राम एक दिन में ले सकते हैं, और जब 6-7 महीने हो जाएंगे तो आप पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सकती हैं।